हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए हम जिक्र करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहली बात हम जिक्र कर लेते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अरस्तु, जिन्हें कहते हैं एरिस्टोटल। सबसे पहले एरिस्टोटल ने किसके बारे में बताया था उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल जो होते हैं पहले साइंटिस्ट थे। ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट। ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट who attempt the classify plant and animal। एरिस्टोटल जो होते हैं वो एकमात्र पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स का और एनिमल का। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि प्लांट क्या चीज होती है, एनिमल के बारे में बताए थे। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने प्लांट को जो होता है, प्लांट्स को किन्होंने, एरिस्टोटल ने प्लांट को किस टाइप में, मतलब किस बेसिस पे प्लांट को डिवाइड किया गया था। उन्होंने कहा था प्लांट जो होते हैं डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ग्रोथ एंड हैबिटेट। ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट को क्लासिफाई किया गया था, प्लांट को क्लासिफाई किए थे अरस्तु ने, प्लांट को क्लासिफाई किए थे एरिस्टोटल ने। उन्होंने बताया था प्लांट किस बेसिस पे डिवाइड हुआ था। प्लांट जो होता है, प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और उनका हैबिटेट के बेस पे जो होते हैं, प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ट्री, श्रब और हर्ब। प्लांट को जो होता है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ट्री, श्रब और हर्ब। जो ट्री होते हैं, याद रखना, जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, पेरेनियल होते हैं। जो श्रब होते हैं ये एनुअल और बायनियल दोनों हो सकते हैं। जो हर्ब होते हैं वो एनुअल हो सकते हैं। आगे देखिएगा, जो ट्री होते हैं ये क्या होते हैं, टाल प्लांट होते हैं, लंबे प्लांट्स होते हैं और हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं वुड। ट्री जो होते हैं वो लंबाई में सबसे बड़े होंगे और हमको प्रोवाइड क्या करेंगे, वुड। जितने भी क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, वुडी प्लांट्स होते हैं, वो हम किससे लेते हैं, ट्री से लेते हैं। आगे देखिएगा, जो श्रब होता है वो ट्री की अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो कह सकते हैं इनकी साइज जो होती है वो मिडिल हो गई, साइज इनकी मिडिल होगी। बट ये प्रोटेक्शन के लिए, श्रब जो होते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने बॉडी पे स्पाइन लिए रहते हैं। अपनी बॉडी पे क्या लिए रहते हैं, स्पाइन लिए रहते हैं, स्पाइन्स लिए रहते हैं। जो हर्ब होते हैं इनकी होल बॉडी, हर्ब जो होते हैं इनकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है। जो होल बॉडी होती है, होल बॉडी इनकी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। और इनका यूज जो होता है वो ऑर्नामेंटल और जो होता है मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इनका यूज जो होता है ऑर्नामेंट एंड मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। चलिए एक बात देख लेते हैं फिर से। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा, एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी।
अरिस्टोटल जो होते हैं पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था कि प्लांट क्या चीज होती है, एनिमल के बारे में बताए थे। उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट और एनिमल के बारे में। प्लांट को उन्होंने कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल ग्रोथ एंड देयर हैबिटाट। उनके मार्फोलॉजिकल ग्रोथ और उनके हैबिटाट के बेसिस पे, वो उनकी मार्फोलॉजी में क्या चेंजेज है, वो कहाँ पाए जाते हैं, इसकी बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। उन्होंने उसके बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ट्री, दूसरा श्रब, तीसरा हर्ब। जो ट्री होते हैं वो साइड में क्या होंगे, लंबे होंगे और ये हमको क्या प्रोवाइड करेंगे, वुड देंगे। और जो श्रब होंगे वो मिडिल में होंगे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी बॉडी पे क्या लिए रहेंगे, स्पाइन लिए रहेंगे। जबकि जो हर्ब होंगे उनकी टोटल ऑल बॉडी क्या होगी, सॉफ्ट होगी, मुलायम होगी और इनका यूज क्या होगा, ऑर्नामेंट बनाने में और मेडिसिन बनाने में। चलिए हम एनिमल का जिक्र कर लेते हैं। यहीं पे उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया गया था, उन्होंने बताया था, ये तो इनका था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स के आधार पे जो होते हैं, उन्होंने एनिमल को, किसको, एनिमल को डिवाइड किए थे 2 पार्ट में। उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था 2 पार्ट में, एक का नाम था एनैमा और दूसरे का नाम था इनैमा। देखिएगा, एक दोनों ने आरबीसी के आधार पर उन्होंने बताया था कि एनिमल 2 तरीके से होते हैं, एनैमा एंड इनैमा। ए देखिएगा, एनैमा, ए मतलब हम बताए थे, ए मतलब एब्सेंट, जिनमें आरबीसी क्या हो, एब्सेंट हो, जिनमें आरबीसी क्या हो, एब्सेंट हो, उन्हें कहेंगे एनैमा। जिनका ब्लड जो होता है, जिनका ब्लड जो होता है रेड नहीं होता है, उन्हें क्या कहेंगे, एनैमा। जिनका ब्लड जो होता है रेड रहते हैं, जिनमें आरबीसी पाई जाती है, जिनमें आरबीसी पाई जाती है, उन्हें कहते हैं इनैमा। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट, इनैमा, जिसमें एब्सेंट एनैमा। अब इनैमा को 2 कैटेगरी में बांटे थे। इनैमा जो होते हैं, जिनकी आरबीसी रेड होती हैं, 2 कैटेगरी में देखिएगा, एक होते हैं ओविपेरस, ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। ओवी ऐसे याद रखिएगा, ओ आ रहा ना, तो एग। जो ओविपेरस होते हैं वो एग लेइंग होते हैं। जो ओविपेरस एनिमल होंगे वो कैसे होंगे, एग लेइंग होते हैं। और जो विविपेरस होंगे वो क्या करेंगे, यंग्स टू चाइल्ड, या फिर कह सकते हैं वो क्या करेंगे, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। जो बच्चे पैदा कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, विविपेरस। जो एग देते हैं उन्हें क्या कहेंगे, ओविपेरस। ठीक है, इस याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज और, जो अंडे देखिएगा एग लेइंग में जो होती है वो, इसमें बर्ड्स आएंगी, इसमें मैमल्स आएंगे, याद रखिएगा। कुछ इसमें मैमल जो होते हैं वो ओविपेरस भी होते हैं, जैसे इकिडना। एक चीज याद रखना, कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो क्या होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं, मैमल नहीं, ऐसे एनिमल होते हैं जो ओविविपेरस होते हैं। ओविविपेरस का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो क्या करें, अंडे भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, उन्हें कहते हैं ओविविपेरस। ओविविपेरस में बहुत सारे इंसेक्ट भी आएंगे और इसमें आपकी शार्क फिश भी आएंगी। ये था ओविविपेरस। आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ रूल्स। 2 किंगडम क्या है, 3 किंगडम क्या है, 4 किंगडम, 5 किंगडम, सारा रूल्स हम जिक्र करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।